ब्रजरस रसिकों ने श्री कृष्ण की जिस प्रेम माधुरी का वर्णन अपने साहित्यों में किया है, उसी दिव्य प्रेम रस को इस युग के जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपने पद व कीर्तन माधुरी में पूर्ण रूपेण समाविष्ट कर दिया है, जिसका श्रवण, मनन व कीर्तन भावुक भक्तों के हृदयों को श्यामा श्याम की प्रेम रस माधुरी से परिप्लुत कर देता है। पुनः जब श्री महाराज जी स्वयं कीर्तन कराते हैं एवं पद व्याख्या करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वृषभानु नंदिनी की कृपा शक्ति ही मूर्तिमान होकर ब्रज रस की वर्षा कर रही है, जो कि शुष्क हृदयों में भी भक्ति रस का संचार कर देती है। इसी से श्री महाराज जी को भक्ति योग रसावतार कहा है। आइए अब हम लोग भी उनके दिव्य प्रवचन व संकीर्तन माधुरी के रस सिंधु में अवगाहन करें। केतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नन्दनन्दन पदारविन्दयो स्यन्दमान मकरन्दबिन्दवः सिन्धवः परम सौख्य संपदा नन्दयन्तु हृदयं ममानिशम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव वृंद। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात श्री कृष्ण तत्व पर कुछ विचार किया जाएगा।
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतने आदमी इतनी छोटी सी आवाज, मैं भी उतने ही परसेंट कटौती कर लूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप लोग यह सोच कर आए होंगे कि इसी विषय में कुछ प्रकाश डाला जाएगा। कृष्ण का जन्म जन्म शब्द का अर्थ होता है प्राकट्य। जनी धातु होती है संस्कृत में, उसका अर्थ है प्रादुर्भाव। जनी प्रादुर्भाव धातु से जन्म शब्द बनता है। तो जन्म शब्द का अर्थ ही है प्रकट होना। तो हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है। हाँ, तो हम लोग भी प्रकट हुए होंगे। बिल्कुल, कोई भगवान ही प्रकट होते हैं ऐसा नहीं, हम लोग भी प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, इधर हम भी भय प्रकट कृपाला। क्योंकि जन्म माने प्रकट होना। ये जीवात्मा बनी नहीं, ये तो शरीर में प्रकट हो गई, आ गई। वो भगवान की प्रेरणा से आई हो, जैसे भी आई हो, ये इसका नव निर्माण नहीं हुआ। माँ बाप ने हमारी जीवात्मा को नहीं बनाया, उनका संबंध इस शरीर से है, हमसे नहीं है। हमारे माँ बाप तो श्री कृष्ण है, जीवात्मा का तो सर्वस्व परमात्मा है। ठीक, अंतर यह है कि श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है, हमारा जन्म प्राकृत है। हमारा ये शरीर प्राकृत है, मटीरियल है, पंच महाभूत का है। क्षिति जल पावक
गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर देव दुर्लभ है किंतु सबसे गंदा है। पशु पक्षियों से भी बहुत गंदा है मनुष्य का शरीर। दिन भर पसीना निकलता रहता है। किसी के शरीर में जो पसीना निकलता है उसमें नाक लगा के देखो, वो चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, कोई हो, लेकिन एक विशेषता है इसमें, जो ज्ञानम हितेशा मधिको विशेषा, ज्ञान शक्ति सबसे अधिक मनुष्य को दी है, प्लस कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। बुद्धि तो मनुष्यों से बहुत बड़ी बड़ी देवताओं की है, लेकिन उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए देवता लोग भी मानव देह चाहते हैं। सुरैरपि वांछितम मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितम विषयलं पटतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है। तो ये शरीर प्राकृत है किंतु बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरक, इससे नरक मिल सकता है। हे लो, ये कौन सी इंपॉर्टेंस है? अरे भाई, किसी को नरक की इच्छा हो तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। 7 प्रश्न किए गए थे, उसमें पहला प्रश्न यही था, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। ये बड़े भाग्य से, बड़ी भगवत कृपा से, दोनों प्लस होता है तब मानव देह मिलता है। लेकिन है माइक, प्राकृत, मटीरियल, और भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय, ये अंतर है। जन्म कर्म च में दिव्यम, अर्जुन से भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन मेरा जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। और ये बात जो कोई जान ले, एवं जो वेत्ति तत्वतः, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतनी बड़ी बात है। मेरा जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य, लेकिन नहीं जान सकता मनुष्य। याद कर ले, रट ले। अस्तु, श्री कृष्ण के विषय में सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण का अर्थ क्या है? ये कृष्ण का भावार्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? तो बृहद गौतमीय तंत्र में अर्थ लिखा, कृषि शब्दो ही सत्तार्थो अणश्चानंद रूपका सत्ता स्वानंदयोर योगाचित पर ब्रह्म चोच्यते। श्री कृष्ण माने सच्चिदानंद ब्रह्म। अब मैं संक्षेप में बोलूंगा और थोड़ा बुद्धि का विषय भी होगा, संभल कर बैठिएगा। पर ब्रह्म यानी सुप्रीम पावर, यस्मात् परम ना परमस्त किंचित, जिसके परे कुछ न हो, वो परात् पर ब्रह्म कहलाता है। वे श्री कृष्ण है। वेद में क्वेश्चन किया गया, कः परमो देवा कस्मान मृत्युर्विभेति, वो सुप्रीम पावर कौन है और किससे मृत्यु भी कांपती है?
और कस्य ज्ञानेन, किसके ज्ञान से सब ज्ञान हो जाता है और कोई ज्ञान अलग से नहीं करना पड़ता। तो वेद ने ही उत्तर दिया, कृष्णो हवई परमम दैवतम गोविंदान मृत्युर्विभेद गोपी जन वल्लभ ज्ञानेन, श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। कृष्णो हवई हरि परमो देवा सर्वविधईश्वर परिपूर्णो गोप गोपी सेव्यो वृंदा राधितो वृंदावनाधिनाथा स एक एवेश्वर तस्य हवै द्वे तनुर्नारायणो किल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाल्लादिनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। वेद कह रहा है, अर्थात वो सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर है। ठीक, पर ब्रह्म है। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी हमने आपको कृष्ण शब्द का अर्थ बताया कि ब्रह्म। अब ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ होता है जी? तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद ने ही बता दिया। बृहत बृंघयत इति तत्परम ब्रह्म, रहस्य सामनाय। ब्राह्मण में अर्थ किया जो बड़ा हो। नंबर 2, जो दूसरे को बड़ा करे। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैं डिटेल नहीं कर सकता। जो स्वयं बड़ा हो और जो दूसरे को बड़ा करे, उसका नाम ब्रह्म। बृहत्वात् बृंघणत्वाच्च तद्ब्रह्मेत्यभिधीयते, विष्णु पुराण। वेदव्यास ने भी वही अर्थ किया, जो महान हो और जो दूसरे को भी महान करे, बड़ा करे। क्यों जी? ये बड़ा माने क्या होता है? बड़ा तो हमारे संसार में तमाम सामान होता है। गिरिर महान, पहाड़ बड़ा होता है। और महान अब्धेर नभो महत, पहाड़ से बड़ा समुद्र होता है, समुद्र से बड़ा आकाश होता है। ये कैसा बड़ा है तुम्हारा ब्रह्म? तो वेद ने ही बताया, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद दूसरी बल्ली और पहला अनुवाक, ये उसका नंबर है, देख लेना। यानी अनंत मात्रा का होता है वो बड़ा। कितना बड़ा? जिसमें सबसे बड़ा समा जाए, इतना बड़ा। तो उसको क्या कहोगे? अनंत, अनलिमिटेड। अनंत मात्रा का है, उसका नाम ब्रह्म हुआ। फिर परिभाषा किया वेद ने और डिटेल में, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे ये संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार का पालन पोषण रक्षण हो और जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद के तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा का संबंध रखने वाला ये मंत्र है। हाँ, तो भगवान किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? जो अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को भी अनंत मात्रा का बड़ा कर दे। अब चलिए वेदों के द्वारा समझिए। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र।
वेद कह रहा है ये शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद के संबंध रखने वाला है। श्वेताश्वतरोपनिषद वेद कह रहा है न उसके बराबर कोई हो न उससे बड़ा कोई हो, उसका नाम ब्रह्म। कितनी बढ़िया परिभाषा। न तत्समस, उसके बराबर भी न हो और अधिकश्च, उससे अधिक भी न हो। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य। गीता में भगवान ने अर्जुन ने भगवान से कहा न आपके बराबर कोई है न आपसे बड़ा कोई है। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। यानी भगवान का वेद, भगवान की गीता, दोनों में एक बात। अब भगवान के अवतार वेद व्यास से भी पूछो, वो भी कहते हैं यही, स्वयं त्वशाम्यातिशयस्त्र्यधीशा स्वराज्य लक्ष्याप्त समस्त काम। न तत्समः के अनुसार ठीक उसी प्रकार वेदव्यास कह रहे हैं कि स्वयं त्वसाम्यातिशय, न उसके बराबर कोई हो न उससे कोई बड़ा हो। फिर कहा वेदव्यास ने निरस्तसाम्यातिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। ये भागवत के दोनों श्लोक, पहला श्लोक स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशा, ये तीसरे स्कंध का दूसरे अध्याय का 21वां मंत्र है, श्लोक है। और निरस्त साम्या ये दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है। यानी गीता, भागवत, वेद सब एक स्वर से एक बात कह रहे हैं कि अनंत का मतलब न जिसके समान कोई हो न उससे बड़ा कोई हो, उसका नाम ब्रह्म। ठीक, तो ये बात सिद्ध हो गई कि ब्रह्म माने अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को अनंत मात्रा का बड़ा बना दे। अब अनंत मात्रा का है ये तो आप जान गए, वो दूसरे को कैसे बना देता है, ये क्या है? हाँ, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वां बल्ली 8वां अनुवाक। उसके पास अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा वो दूसरे को बड़ा करता है।